मिना के दरमियान वादी मासर है और मिना के अंदर मकाम इस्माइल है, मस्जिद खैफ है, जमरात है, जहाँ पर हज के दिनों में शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं, वो मकाम। और उसके बाद इंशाअल्लाह जोराना जाएंगे। जिन लोगों ने उम्रा करना है वहां से एहराम पहनेंगे, उम्रे की नियत करेंगे। तो वापसी पर जबल नूर का पहाड़ देखेंगे जिसके ऊपर गारे हिरा है, और उसके बाद जन्नतुल माला का कब्रिस्तान है, मस्जिद जिन है, मस्जिद फतह है, मस्जिद शजर है। ये हमारी आज की ज़ियारत हैं। अभी हम जबल सूर के पहाड़ की तरफ जा रहे हैं का वो मैं आप लोगों के सामने बयान कर देता हूँ ताकि हमें मालूम हो जाए कि यहाँ सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप अपनी नबूवत का भी ऐलान कीजिए और मेरा तारुफ कराइए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सफा पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर तमाम मक्का वालों को जमा किया। जमा करने के बाद आपने उनसे फरमाए, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? सब लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल हम आपकी बात का यकीन करेंगे, क्योंकि आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं, आप झूठ नहीं बोलते, बल्कि झूठ तो आपके करीब से भी नहीं गुजरता, बिल्कुल आपकी बात का यकीन करेंगे। तो आपने उनसे फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और तुम कामयाब हो जाओगे। अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जब आपने ये कलमा अदा किया तो वो लोग जो पहले आपको सादिक कह रहे थे, सच्चा कह रहे थे, वही लोग आपको माद अल्लाह कज़्ज़ाब कहने लगे, झूठा कहने लगे। वजह क्या थी कि उन्होंने 360 बुत खाना काबा के अंदर रखे हुए थे, यानी 360 खुदा। मस्जिद खैफ है, मस्जिद खैफ के साथ सामने देखेंगे गोल पिलर जो आपको नजर है वो हेलीपैड है, उसके साथ जो बड़ा टेंट है उसके नीचे छोटे शैतान का मकाम है, उससे आगे फिर एक और टेंट है इसी तरह का, उसके नीचे दरमियाना शैतान, फिर उससे आगे एक और टेंट है, उसके नीचे बड़ा शैतान। तीनों शैतानों के मकामात इसी जगह पर है, ये सामने बिल्कुल। और सीधे हाथ की तरफ ये खेमे आपको नजर आ रहे हैं, और अलसई ट्रैवल वालों का जो खेमा था यहाँ इस तरफ, ये जमरात के बिल्कुल करीब 6 नंबर मकतब। तो जो हज के दिनों में ज्यादा पैसा खर्च करेगा वो उतना ज्यादा शैतान के करीब रहेगा, यानी कंकरियां मारने में आसानी रहेगी। आगे यानी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी और डी, ये 4 कैटेगरी होती हैं। तो ए कैटेगरी वाले जो हैं वो बिल्कुल करीब में रहते हैं, उनको शैतानों को कंकरियां मारने में आसानी रहती है। तो जिन लोगों के ऊपर हज फर्ज है तो वो नियत और इरादा करें कि आने वाले साल में इंशाल्लाह हज की अदायगी करेंगे, और जिनके ऊपर नहीं है वो भी अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तू हमें भी हज का मौका अता फरमा। अल्लाह पाक जिस तरह आपको उम्र की सआदत नसीब फरमाई, हज की भी सआदत नसीब फरमाए, और जो चीजें हज का अल्लाह पाक सवाब अता फरमाता है जो अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको ये नेमत अता कर रखी है, जिनके माँ बाप इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, कोशिश किया करें कि रोजाना अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत किया करें, और माँ बाप की खिदमत करना कि जिस तरह उन्होंने हमारी छोटी उम्र के अंदर हमारी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखा। हमें बोलना नहीं आता था, फिर भी बगैर बोले हमारी जरूरत को समझ जाते थे और उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। आज वो बूढ़े हो चुके हैं, अपने बच्चों के वो जानवर पकड़ लिए उनको खबरदार करने के लिए। उन जानवरों के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊँट थे। जब उनको इतला मिली कि अब्राहा ने मेरे ऊँट पकड़ लिए हैं, तो अब्राहा के पास गए और उसे कहा कि मेरे ऊँट वापस कर दे। अब्राहा कहने लगा कि मैं हैरान हूँ, मैं तो खाना काबा को गिराने के लिए आया हूँ और आपको सिर्फ अपने ऊँटों की फिक्र है। ये सीधे आते हैं, रुकते हैं हज के दिनों में, और ये खेमे वाटर प्रूफ भी हैं, फायर प्रूफ भी हैं, और एयर कूलर, एयर कंडीशनर इनके अंदर लगाए गए हैं, और ये खेमे सारा साल इसी तरह लगे रहते हैं। तो उन्होंने मेरे ऊँट वापस कर दे। अब्राहा कहने लगा कि मैं हैरान हूँ, मैं खाना काबा को गिराने के लिए आया हूँ और आपको सिर्फ अपने ऊँटों की फिक्र है। तो उन्होंने फरमाया कि ऊँट मेरी मलकियत है, इसलिए मैं इनको लेने के लिए आया हूँ। खाना काबा का हमसे वो छुरी नहीं चली। जन्नत से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दुब्बा लाए, एक मेंढा लाए,
तो उसको इसी जगह पर ज़िबा किया गया, तो इसको मकाम इस्माइल कहा जाता है। ये आपके उल्टे हाथ की तरफ आगे जाकर पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा पिलर बना हुआ नजर आएगा। आया नजर? हाँ, इसको मकाम इस्माइल कहा जाता है। आया नजर? वो पहाड़ के ऊपर देखिए, कालम बना हुआ था छोटा, देखिए छोटा सा जो है वो मीनार कालम बना हुआ है, सामने देखिए बिल्कुल। पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के दिनों में यहाँ पर नमाजें अदा की जाती है। और इसी मस्जिद के साथ ही आगे करके वो जमरात हैं, जहाँ पर हज के दिनों में शैतानों को कंकरियां मारी जाती हैं। ये अपने उल्टे मौका दे, इन खैमों के अंदर रहकर हज के अरकान अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह भी बड़ा है, अल्लाह के खजाने भी बड़े हैं, और अल्लाह के यहाँ काबिलियत नहीं चलती, अल्लाह के यहाँ चलती है कबूलियत। तो अपने आप को अल्लाह से कबूल करवाना है। चलिए चलते रहिए, चलते हैं, आहिस्ता चलते रहो हमारे कुरैशी साहब। भाई अलसईद वाले आगे आ जाइए, उधर आगे, उधर वहाँ चाहिए इजाज़त बैठिए। आपको कत्ल करेंगे, शहीद करेंगे। जब उन्होंने देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर आ रहे हैं, तो उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ लिया कि आपके भाई कहाँ हैं। तो उन्होंने फरमाया कि बताया, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़कर मदीने चलो आते जाओ भाई, अलसईद वाले आते जाओ। चलो आते जाओ। ये बच्ची रोजाना घर से खाना तैयार करती, 5 मील का सफर तय करती, फिर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ती। 3 दिन तक वो बच्ची खाना पहुंचाती रही। एक दिन वापस जाते हुए रास्ते में अबू जहल मिल गया, तो पूछने लगा कि तू कहाँ से आ रही है। तो उस बच्ची ने कहा कि मैं सीधा रास्ता दिखाने वाले की तरफ से आ रही हूँ। तो वो ये समझा कि शायद ये रास्ता भटक गई थी, इसको किसी ने सीधा रास्ता दिखाया, लेकिन उसका मकसद ये था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हिदायत का सीधा रास्ता दिखाने वाले, मैं तो उसकी तरफ से आ रही हूँ। फिर वो पूछने लगा कि तुम्हारे वालिद और उनके दोस्त कहाँ हैं। तो उस बच्ची ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगी। तो उस जालिम ने इतना जोरदार थप्पड़ मारा बच्ची के गाल पर कि बच्ची दूर जा गिरी और उसके कान की बाली भी गिर गई, लेकिन उस बच्ची ने फिर भी कुछ न बताया। तो एक गुलाम थे हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के, जिनका नाम था आमिर बिन सोहेरा। ये रोजाना बकरियां चराने के बहाने यहाँ पर आते, सारा दिन बकरियां चराते रहते, और जब देखते कि अब थोड़ा अंधेरा हो गया है तो बकरियों को लेकर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन बकरियों का ताज़ा दूध नोश फरमाया करते थे। 3 दिन 2 रातें या 3 दिन 3 रातों का जिक्र आता है यहाँ पर गुजारी। उसके बाद इस पहाड़ से उतरकर जिद्दा के रास्ते सहले समंदर से होते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ तशरीफ ले गए। हम लोग सिर्फ भाई चलो आते रहो, इधर से आते रहो। इन लोग को रास्ता बता देंगे, लेडीज का और जेंट्स का, ठीक है। भाई इस तरफ आ जाए।